नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब की और संगीत के जादूगर ओपी नैयर की, और साथ ही इन दोनों के उस कॉम्बिनेशन की जिसने अनेकों हिट और शानदार कातिल नगमों का हमें तोहफा दिया है। ओपी नैयर का संगीत उस दौर में लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। ओपी नैयर साहब का जन्म लाहौर में हुआ और भारत विभाजन के बाद वे लाहौर से पंजाब में आ बसे और वहीं से हिंदी सिनेमा के संगीत क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बम्बई आ गए। 50 के दशक के आरंभ में उस दौर के बड़े बड़े संगीतकार जैसे नौशाद, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन हिंदी फिल्म संगीत के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। हर संगीतकार हिंदी गीतों की गायकी में एक से बढ़कर एक प्रयोग कर रहा था। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई, दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा। और इसी प्रतिद्वंदिता के कारण एक से बढ़कर एक गीतों की रचना हो रही थी और 50 से आरंभ होकर 70 तक का दशक संगीत का स्वर्ण काल माना जाता है। हर संगीतकार अपने लिए एक आसमान की तलाश कर रहा था। ऐसे माहौल में ओपी नैयर भी तब की बम्बई में अपनी किस्मत आजमाने आए और ओपी नैयर ने अपने संगीत के तरकश से ऐसे ऐसे तीर निकाले कि जल्दी ही लोग उनके संगीत के दीवाने हो गए। ओपी नैयर का व्यक्तित्व अन्य संगीतकारों के बिल्कुल अपोजिट पोल पर था। वे अपनी शर्तों पर ही काम करते थे। उनके मिजाज में एक गर्मी थी, उन्हें जो अच्छा लगता था वही करते थे, फ़ायदा नुकसान की चिंता नहीं करते थे। ओपी नैयर का व्यक्तित्व उनके संगीत से ही जाहिर हो जाता है। उनके संगीत में पहाड़ी से गिरती नदी का जोर है, शोखी है, तेवर है, रोमांस है और मस्ती है। 50 के दशक के हाफ तक आते आते ओपी नैयर एक स्थापित संगीतकार के पद पर आसीन हो गए। ओपी नैयर को सबसे अधिक परिवर्तनवादी संगीतकार माना जाता है। उन्हें पंजाबी लोक संगीत में विशेषज्ञता हासिल थी। हालांकि ओपी नैयर खुद को शास्त्रीय संगीत से अनभिज्ञ मानते थे, लेकिन उनकी राग आधारित रचनाएं काफ़ी चमत्कारिक हैं। तू है मेरा प्रेम देवता इन चरणों। ओपी नैयर ने अपने संगीत में ढोलक और मृदंग का काफ़ी प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया है। वह आशा भोसले को आगे बढ़ाने और गीता दत्त तथा शमशाद बेगम का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। 50 के अंतिम और 60 के शुरुआती दशक में ओपी नैयर ने काफ़ी प्यारी प्यारी धुनें बनाई। उनकी संगीत रचनाओं में युवा जोशीले शम्मी कपूर की आवाज़ रफ़ी ही बने। फिल्म तुम सा नहीं देखा में सौम्य और मदहोश गीत जवानियाँ ये मस्त मस्त और कश्मीर की कली के जोशीले गीत तारीफ़ करूं क्या उसकी के साथ दोनों ने फिल्म जगत को कई प्यारे हिट गीत दिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पे जलाती चल रही है रात, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम दीवाना हुआ बादल सावन। ये गीत है कश्मीर की कली का। नैयर साहब अच्छी तरह से जानते थे कि उनका पश्चिम का अंदाज सिर्फ रफ़ी पर ही सटीक बैठता है। रफ़ी अपने मानक पर खरे उतरने वाले थे। जिस तरह से कोई व्यक्ति ऐतिहासिक आगरा किला में यह नहीं बता सकता कि दीवाने आम अधिक प्रशंसनीय है या दीवाने खास, इसी तरह संगीत के विशेषज्ञों के लिए भी रफ़ी की बेहतरीन गायकी का चुनाव करना कठिन है। उनकी गज़ल ज़्यादा अच्छी हैं या उनके मदमस्त कर देने वाले गीत ज़्यादा कर्णप्रिय हैं या फिर विशुद्ध शास्त्रीय संगीत या युगल गीत। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा पर साधना की नृत्य प्रस्तुति जिसमें मोर को बादलों के स्वागत में नाचते हुए दिखाया गया है, काबिल तारीफ है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न कर। नैयर के इस गीत की पृष्ठभूमि के अनुरूप गीत के फिल्मांकन और रफ़ी आशा की आवाज़ के सम्मिश्रण ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है। मुझे देखकर आपका मुस्कुराना और मैं प्यार कर रही हूँ पूरी तरह से पश्चिमी धुनों पर आधारित गीत हैं, लेकिन इन गीतों में भी रफ़ी का जवाब नहीं है। फिर तेरे शहर में और हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना दिया गीत को रफ़ी साहब ने हल्के शास्त्रीय अंदाज में गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमको तुम्हारे इश्क ने क्या क्या बना। जॉय मुखर्जी अभिनीत फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ में ओपी नैयर ने पूर्वी और पश्चिमी संगीत के परंपरागत अंदाज को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। बंदा परवर
थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर फिर मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चराग तेरी रातों के लिए दिल को जला। नैयर ने हमदम मेरे मान भी जाओ में गिटार का खूबसूरत प्रयोग किया है। हमदम मेरे मान भी जाओ मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का। ओपी नैयर ने अपने गीतों में तांगे से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के प्रभाव का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार एवं वैजंती माला पर फिल्माए गीत मांग के साथ तुम्हारा और तुमसा नहीं देखा का गीत यूं तो हमने लाख हंसी देखी हैं इसका उदाहरण है। मांग के साथ तुम्हारा मैंने यूं तो हमने लाख हंसी देखे बंदा परवर थाम लो जिगर बन के। नैयर साहब ने रफ़ी साहब के लिए पश्चिमी धुनों पर संगीत बनाते समय सारंगी के साथ संतूर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का सदाबहार गीत आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है और सीआईडी का गीत आंखों ही आंखों में इशारा हो गया इसके उदाहरण हैं। आपके हसीन रुख पे आज नए मेरा दिल मचल गया तो मेरी आंखों में इशारा हो गया बैठ बैठ जीने का सहारा हो। जानकारों के अनुसार फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का गीत आंचल में सजा लेना कलियां के बारे में ये कहा जाता है कि इस गीत को सुनकर उस्ताद आमिर खान भी संगीत के व्याकरण से अनभिज्ञ ओपी नैयर के कौशल पर चमत्कृत हो गए थे। आंचल में सजा लेना कलियां जुल्फों में से। नैयर की रचनाओं की अलग खूबी यह है कि उन्होंने आशा की तुलना में रफ़ी से अधिक ऊंचे स्वर में गवाया। रफ़ी के आशा के साथ गाए अन्य शास्त्रीय गीत जैसे फागुन फिल्म का एक परदेसी मेरा दिल ले गया और सोने की चिड़िया फिल्म का रात भर का है मेहमा राग जोगिया पर आधारित है। ओपी नैयर की संगीत की लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग नायक या नायिका के साथ साथ ओपी नैयर को भी पहचानने लगे थे। उनके संगीत की सफलता किसी बड़े या खास अभिनेता के अभिनय की मोहताज नहीं थी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी अभी अभी यहीं था किधर ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम की चलो जी भर लो आज किसने रोका है पर बड़े गजब की बात है इसमें भी। ओपी नैयर कभी किसी एक खास बैनर से नहीं जुड़े थे, इसलिए उस दौर के बड़े नायक या नायिकाओं को ओपी नैयर के संगीत से सजे बहुत कम गीत मिले। उस दौर में 3 नायक हिंदी सिनेमा में धूम मचा रहे थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। इन बड़े नायकों को ओपी नैयर के संगीत से सजी केवल 4 फिल्में ही मिली। ओपी नैयर के संगीत से सजे गीतों में दूसरी और तीसरी श्रेणी के कलाकार अधिक नजर आते हैं, क्योंकि उनका संगीत किसी खास अभिनेता का मोहताज नहीं था। उनके गीत जिस नायक पर फिल्माए जाते उसी को जनता का प्यार मिल जाता था। उस दौर में बड़े बड़े संगीतकार जैसे नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन किसी न किसी एक बड़ी बैनर से जुड़े रहते थे। उस समय बड़े बैनर जैसे आर.के. बैनर से शंकर, नवकेतन से एस.डी. बर्मन जुड़े हुए थे। ये पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। ओपी नैयर को एक कठोर मिजाज और कड़वा शख्स कहा जाता है, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने मधुरता से सराबोर एक से एक गीत और नगमे दुनिया को दिए हैं। और ओपी नैयर अपने संगीत की सफलता का काफ़ी हद तक श्रेय रफ़ी साहब को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही एक बार कहा था कि अगर रफ़ी ना होता तो ओपी नैयर भी ना होता। हालांकि एक बार वह एक छोटी सी बात पर ही रफ़ी साहब से नाराज़ हो गए थे। दरअसल एक बार वह ओपी नैयर को दिए गए समय से 15 मिनट लेट पहुंचे। नैयर साहब बहुत नाराज़ हुए और रफ़ी से कहा कि मैं आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल कर सकता हूं, पर उस हालत में साजिंदों को पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए आज तो मैं आपसे गीत गवा लेता हूं, पर आज के बाद मैं आपसे कभी कोई गीत नहीं गवाऊंगा। रफ़ी ने चुपचाप गीत की रिकॉर्डिंग कर दी। इस घटना के बाद फिल्म किस्मत, संबंध और एक बार मुस्कुरा दो में नैयर साहब ने रफ़ी साहब के स्थान पर महेंद्र कपूर, मुकेश व किशोर कुमार से गीत गवाए। इसके कुछ ही समय बाद नैयर साहब को फिल्में मिलनी बंद हो गई।
कुछ वर्ष बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से एक फिल्म में संगीत देने का मौका मिला। इसके संगीत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वे रफ़ी साहब के पास गए। रफ़ी साहब पिछली घटना का कोई जिक्र किए बगैर उनके साथ काम करने को सहमत हो गए। इस पर नैयर साहब बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें आखिरी समय तक अपने इस व्यवहार का बहुत पछतावा रहा। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य और घटनाएं हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।